Hello guys, welcome back to Skyview Education. Today we are going to discuss about it 12th biology chapter 2 net last 10 year questions. तो आज हम चैप्टर 2 का डिस्कशन चालू करेंगे आज से एंड वन बाय वन हम टॉपिक कवर करते जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है वो है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. ओके, तो पहले हम ये वाला टॉपिक के जो भी एमसीक्यू है वो डिस्कशन करना चालू करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट parts which consist of two generation, one within the other. Pollen grains inside the anther. Yes, this is right. Germinated pollen grains with two male gametes. No, this is wrong. Seed inside the fruit. No. Embryo sac inside the ovule. Yes. So यहाँ पे 1 and 4 ये जो दोनों है वो राइट है. सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी. सो प्लांट पार्ट which consist of two generation, one within the other. Okay. Then next is in water hyacinth and water lily pollination takes place by. तो यहाँ पे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में पॉलिनेशन किससे होता है? सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा इंसेक्ट और विंड. ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा इंसेक्ट ओवर विंड. तो यहाँ पे जो है ना, इन मेनी एक्वेटिक प्लांट विथ इमर्जेंट फ्लावर पॉलिनेशन अकर बाय विंड और इंसेक्ट. ओके, तो बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट है. तो वहां पे ये जो दोनों है प्लांट हाइसिंथ एंड वाटर लिली, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो होगा इंसेक्ट और विंड से. वाटर करंट से भी नहीं, विंड एंड वाटर से भी नहीं, इंसेक्ट और वाटर से भी नहीं. तो इंसेक्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको इमेज दिखाई है, आप देख सकते हो. यहाँ पे विंड पॉलिनेशन की इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो विंड पॉलिनेशन कैसे होता है. ओके, ऐसे ये जो हिलता है और यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ पे अटैच हो जाती है. ये विंड पॉलिनेशन है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन. तो ये जो इंसेक्ट का जो ये पेयर होते हैं उसमें पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं एंड ये जो इंसेक्ट है वो दूसरे में जाएगा, दूसरे फ्लावर में जाएगा, तो वहां पे उसके जो स्टिग्मा होगा उसमें बैठेगा उसके फ्लावर पे, तो वहां पे पॉलिनेशन होगा. सो यहाँ पे जो वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट एंड और विंड से होता है. सो यहाँ पे आंसर है 8. देन which is the most common type of embryo sac in angiosperm. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा मोनोस्पोरिक विथ 3 डायमेंशनल माइटोटिक डिवीजन. टेट्रास्पोरिक की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे. डिस्पोरिक बायस्पोरिक की भी बात नहीं आती. सो यहाँ पे 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है. बी और सी में से आएगा बी करेक्ट आंसर. Then what type of pollination takes place in Vallisneria? Okay, तो वेलिसनेरिया की बात यहाँ पे की गई है. तो यहाँ पे जो होगा वो कैसे होगा? Pollination occurs in submerged condition by water. Flower emerge above surface of water and pollination occurs by insect. Flower emerge above water surface and pollen is carried by wind. Then male flower are carried by water current to female flower at surface of water. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है वो रीच द सरफेस ऑफ वाटर, वो सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक.
एंड द मेल जो फ्लावर होता है और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो वहां पे सरफेस में मेल जो फ्लावर होता है वो पोलन ग्रेन्स वहां पे रिलीज करता है, एंड जो फीमेल फ्लावर होता है उसका जो लॉन्ग स्टॉक वो रीच करता है लॉन्ग स्टॉक से। सो दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। सो वाटर करंट आता है एकदम एकदम से, और सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर। तो वाटर करंट से सारे तो पोलन ग्रेन्स नहीं पहुंचेंगे, बट थोड़े से जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो पहुंच जाएंगे, एंड देन वो स्टिग्मा पे अटैच हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो मेल फ्लावर है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो रिलीज होगी यहाँ से, एंड यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर है वो लॉन्ग स्टॉक से पहुंचा है, और यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन्स है वो हल्के होते हैं। सो हल्का जो पार्ट होता है वो सरफेस पे आ जाता है। सो वाटर सरफेस पे आ जाएगा, और जो वाटर करंट लगेगा यहाँ पे वाटर करंट आएगा, तो यहाँ पे कुछ कुछ पोलन ग्रेन्स होंगे वो अटैच हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा फीमेल फ्लावर एट द सरफेस वाटर करंट्स। ओके ओके गाइस, तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे होता है यहाँ पे। Then in which one of the following both autogamy and geitonogamy are prevented? तो यहाँ पे जो है वो क्या आएगा आंसर? वीट, पपाया, कास्टर, मेज। तो ऑटोगेमी की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑटोगेमी क्या है? कि पोलन फॉल्स ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर यहाँ पे, ओके। एंड गैटिनोगेमी जो है वो पोलन्स फ्रॉम अ फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ सम अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। प्लांट सेम है बट अदर फ्लावर में से आता है। सो पपाया जो है वो डायसिस प्लांट है। सो इसीलिए वो बोथ ऑटोगेमी एंड गैटिनोगेमी आर प्रिवेंटेड इट। डायसिस प्लांट में क्या होता है कि डायसिस जो प्लांट होते हैं वो ऑटोगेमी एंड गैटिनोगेमी प्रिवेंटेड होता है। ओके ओके, डायसिस का मीनिंग क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सो वहां पे जो फीमेल एंड या तो मेल ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा। सो उसको बोलते हैं डायसिस प्लांट। सो यहाँ पे ऑटोगेमी एंड गैटिनोगेमी दोनों ही प्रिवेंटेड है। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा पपाया। ओके, then pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of -196 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी, और ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट है एनसीईआरटी का। सो इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन भी। ओके, then which of the following has proved in preserving pollen as a whole? तो pollen kit, सेल्यूलोलिक इंटाइन, ऑयल कंटिक। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा स्पोरोपोलेन। क्यों? Why? The hard outer layer called the exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organ material. One of the most resistant organic material है sporopollenin। ये एक हाई टेम्परेचर रेंज से बचाता है पोलन ग्रेन्स को। सो ये स्पोरोपोलेनिन हार्ड आउटर एक्साइन लेयर होता है। ओके, बाहर का जो लेयर होता है वो एक्साइन लेयर होता है और स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ओके, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। विंग जो पोलन ग्रेन्स है वो प्रेजेंट होते हैं पाइनस में। Each pollen grains of pinus has two wings like structure। उसमें wing like structure होता है which enabled it to float in air, okay, as an adaptation dispersal by wind। okay, pollen grains of mustard, cycas, mango are not winged। तो यहाँ पे जो है वो winged नहीं होता है। सो यहाँ पे जो होता है वो पाइनस में टू विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो फ्लोट इन एयर में फ्लोट करता है एज एन अडेप्टेशन फॉर डिस्पर्सल बाय विंड।
Okay. When functional megaspore in an angiosperm develop into an, वो उसका आंसर आएगा एम्ब्रियोसेक. Functional megaspore is an angiosperm developed into an embryospec. In angiosperm, the functional megaspore is the first cell of female gametophyte. It enlarges and undergoes 3 nucleotide division to form embryo sac. Okay. Then attraction and rewards are required for entomophily. एंटीमोफिली अट्रैक्शन एंड रिवार्ड के लिए रिक्वायर है. तो एंटीमोफिली जो है इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जूफिली वेयर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट. तो इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एंटीनोफिली. एंटोमोफिली. जो हाइड्रोफिली होता है वो वाटर पॉलिनेशन होता है. क्लेस्टोगेमी होती है वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन. एंड एनेमोफिली होता है फिली होती है वो विंड पॉलिनेशन है. सो where pollination takes place through the agency of insects. Entomophilous flowers are brightly colored and secrete nectar to attract visiting insects. So उसका जो कलर बहुत ही अच्छा होता है, ब्राइट होता है और सीक्रेट नेक्टर्स होते हैं, सो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को. सो अट्रैक्शन एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर एंटोमोफिली. ये जो पॉलिनेशन होता है पानी से होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन एंड ये विंड पॉलिनेशन. उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. Then flower which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by wind. Okay? तो यहाँ पे जो आएगा वो आंसर आएगा विंड, क्योंकि फ्लावर जो है वो सिंगल ओव्यूल्स है इन द ओवरी एंड आर पैक्ड होगा. सो इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेशन बाय विंड. बी से तो होगा नहीं, पैक्ड है. बेड से भी नहीं होगा, बेड से तो पॉलिनेशन होता ही नहीं. वाटर करंट से भी नहीं होगा क्योंकि ये पैक्ड है. सो विंड पॉलिनेशन. सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेशन. Okay? और डायसिस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट बोथ. तो ये जो है वो आगे हमने एक देख लिया. तो ये उसका जो एग्जाम्पल हमने देखा था. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ऑटोगेमी एंड गेटिनोगेमी. हमने प्लांट नाम देखा था वो पपाया का देखा था इसके पहले नहीं, हमने आगे क्वेश्चन में देखा है. So dioecious plants है वो are those plant in which male and female flower are born on different plants. मैंने जैसे कि बताया dioecious plants होते हैं वो different organs होते हैं, उसके different plant में separate organs होते हैं. Therefore they prevented both autogamy and gametogamy. Okay. In majority of angiosperm, eggs has a filiform apparatus. There are numerous antipodal cells and reductional division occurs in megaspore mother cell. A small central cell is present in that embryo cell. So यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी. उसका रीजन मैंने यहाँ पे दिया है कि मेगास्पोर मदर सेल ऑफ मेगास्पोरिज्म अंडरगोस मियोसिस. मियोसिस जहाँ पे होता है वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड forms megaspore tetrads, half of which one megaspore is functional. Central cell of embryo sac is the large cell consisting of a two polar nucleus. Synergid cell जो flanking cell of the egg cell have finger-like projection of the wall in their cytoplasm, the filiform apparatus, and embryo sac has three antipodal cells which provide a nutrition to developing the embryo. Okay. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल.
Then pollination in water hyacinth and water lily is brought about by the agency of insect and wind. ये भी हमने आगे देखा, वही सेम क्वेश्चन है. The ovule of angiosperm is technically equivalent to क्या आएगा, मेगास्पोरेजियम. ये भी डायरेक्ट है एनसीईआरटी का. Then which one of the following statement is not true? Is not true. Okay. Pollen grains of many species cause several allergies. Yes, ये जो है वो सही है. Store pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs. Yes, ये भी सही है. Tapetum helps in digestion of anther. No, ये गलत है. Exon of pollen grains is made up of. Yes, exon हमने आगे ही देखा. So यहाँ पे जो गलत है वो है सी, और यही आंसर आएगा राइट. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी, क्योंकि टेप्टम इज अ इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेजियम की वॉल है that nourishing developing a pollen grains. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर है, ओके, यहाँ का जूमिंग पार्ट दिया गया है यहाँ पे. ओके, टपटम यहाँ पे आप देख सकते हो इनर मोस्ट लेयर. ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम का that nourishes developing of pollen grains. Okay, then which of the following statement is not correct? Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical compounds of pollen interacting with those of pistil. So यहाँ पे इनकरेक्ट की बात की गई है. So यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, हम देखते हैं ये जो है वो करेक्ट है. सो यहाँ पे सम रेप्टाइल्स है वो ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम प्लांट स्पीसीज. यस, ये भी सही है. Pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of same species grows into the side. ये जो है स्टेटमेंट वो गलत है. Insect that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen nectar traverses. Yes, ये भी सही है. So यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी. ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो पोलर पिस्टिल इंटरेक्शन है इज ग्रुप ऑफ इवेंट. ओके, ग्रुप ऑफ इवेंट है दैट अकर फ्रॉम द टाइम ऑफ पोलन डिपोजिशन over the stigma to the time of pollen tube entry into ovule. It is a safety measure to ensure that illegitimate crossing does not occur. Pollen grains of number of plants may settle over a stigma. The pollens belonging to same species would germinate while others fail to do so, but the pollen tube of the compatible pollen will grow through the style to reach the ovule, whereas growth of incompatible pollens will be restricted at stigmatic disc for sometimes in the beginning part of style. So यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा पोलन. यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको देखना है. Then proximal end of filament of stamen is attached to the placenta. नहीं आएगा. थैलेमस और पेटल. प्रॉक्सिमल एंड नीचे वाला जो पार्ट होता है वो, तो वहां पे होंगे पेलेस, पेटल और थैलेमस. एंथर तो ऊपर वाला पार्ट होता है फ्लावर का और कनेक्टिव भी नहीं. सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा थैलेमस और पेटल. सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. देन फिलीफॉर्म apparatus is characteristic feature of synergids. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो फिलीफॉर्म apparatus है is a mass of a finger-like projection of the wall into the cytoplasm. Okay, it is present in synergids. यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिलीफॉर्म apparatus है, यहाँ पे प्रेजेंट है synergid सेल्स में. ओके, of the help cell of the embryo sac in the micropylar region. It guide the pollen tube. वो गाइड करता है synergid सेल, वो गाइड करता है ट्यूब इनसाइड ऑफ टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक पे जाने के लिए. ओके, सो यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा है. जनरेटिव सेल, न्यूक्लियर एम्ब्रियो, कोई भी नहीं आएगा. सिनेडिड सेल. ओके, देन एंजियोस्पर्म
microsporogenesis and megasporogenesis involve meiosis. Occurs in ovule, no. Occurs in anther, no. Form gametes without further division. ये तो बहुत ही गलत ही है स्टेटमेंट. सो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आंसर meiosis. In angiosperm, microsporogenesis, formation of microspore. ओके, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है और पोलन ग्रेन्स occurs by the meiotic division. रिडक्शनल डिवीजन होता है of diploid microspore mother cell or pollen mother cell. Okay, microsporogenesis takes place in anther. Okay, microsporogenesis. Then megasporogenesis, formation of megaspore occurs by meiotic division of diploid megaspore mother cells. So megasporogenesis takes place in ovule. Okay, megasporogenesis takes place in ovule and microsporogenesis takes place in anther. So यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है इन्वॉल्व इन meiosis. Male gametophyte in angiosperm produce single sperm, नहीं, two sperm and a vegetative cell. Single sperm and two vegetative cell, no. Three sperm, no. Single sperm and vegetable cell, no. So यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है सी. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेजिटेटिव सेल भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेटिव सेल भी है. सो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है लेटर into two non-motile male gametes sperm. Thus the male gametophyte in angiosperm produces two sperms. ये जनरेटिव सेल है वो टू स्पर्म प्रोड्यूस करता है एंड वेजिटेटिव सेल एक होता है. सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा टू स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस. ओके, then which of the following are the important floral rewards to the animal pollinators? बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से आप क्वेश्चन का आंसर करो. Floral fragrance and calcium crystal, no. Protein vessel stigmatic exudate, no. Color and last size of flower, no. Nectar and pollen grains. So यहाँ पे floral rewards and animal pollinators की बात की गई है और ये हमने आगे भी देखा है. So यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा डी, nectar and pollen grains. Then which one of the following may require pollinators but it is genetically similar to autogamy? So पहले तो हम ऑटोगेमी की डेफिनेशन देख लेते हैं. पोलन ट्रांसफर विथिन वन फ्लावर. केटिनोगेमी की जो डेफिनेशन है वो है पोलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर वन पार्ट प्लांट इंडिविजुअल. Okay, ketinogamy जो है involves a transfer of the pollen from one flower of a plant to stigma of another flower of same plant. Plant same होगा, but एक plant में एक plant same होगा पर एक plant का flower में से दूसरे flower के plant में transfer होगा. So as the pollen has to move from one flower to another flower, it requires a pollination agent. उसमें pollination agent की जरूरत पड़ेगी. Yet it is genetically similar to autogamy as both of the flower of the plants share the same genotype of the plant. So यहाँ पे जो आएगा वो plant same होगा दोनों में. ओके, यहाँ पे autogamy and ketinogamy. So यहाँ पे जो plant same होगा, so यहाँ पे genetically वो same होगा. भले ही यहाँ पे एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में जाएगा बट यहाँ पे जो केटिनोगमी में प्लांट सेम होगा, सो जेनेटिकली सिमिलर होगा. सो यहाँ पे जो ऑटोगेमी की जो सिमिलरिटी है वो आएगी केटिनोगमी. जेनोगमी में क्या होगा कि पोलन ट्रांसफर बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड यहाँ पे तो डिफरेंट बात आ गई है. एपोगमी में क्या होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो यहाँ पे जेनेटिक लेवल का कोई मीनिंग ही नहीं होगा. And cleistogamy में क्या होगा is a type of automatic self pollination of certain plants that can propagate by using non opening. So यहाँ पे opening हो ही नहीं रही, self pollination ही हो रहा है. So
यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो बंद होगा। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट है गेटिंग के। सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक का पता चला होगा। ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है कौन सा वाला, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, यहाँ पे मैंने 23 क्वेश्चन ये पार्ट में पढ़ा है। अब मुझे दूसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे आगे भी थोड़े से क्वेश्चंस है। सो हम इसके आगे वाले जो पार्ट होगा वो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में ही होगा। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो आपको ये टॉपिक ही नहीं, ये चैप्टर ही पूरा रट्टा लगाना है। सो ये मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आपको ये चैप्टर पे ध्यान देना चाहिए। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने अभी क्या समझा है। और अभी भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।